तुम अपनी नंद को जहन्नुम में धकेलना चाहती हो ना, धकेलो शौक से, मुझे क्या। इसीलिए तो चुप हूँ, वरना गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि अभी दुल्हन घर आई नहीं और हमारा बेटा उसके प्यार में पहले से दीवाना हो गया। नो डाउट मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि जिसने मेरे नाम की अंगूठी पहननी है वो अंगूठी उसी की पसंद की हो। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर देख लिया अपनी आंखों से, इसी तरह रोज जिल्लत मिलती है मुझे। रूमी के मामले में ना कोई नसीहत ना कोई मशवरा, कुछ कबूल नहीं करते। चले मेरी तो छोड़ें, आपका तो लिहाज कर सकते थे। अच्छा बस छोड़ो, हर बात का अंदाजा है मुझे। बुरा मुझे भी लगा था, मैंने तो भले की बात की थी जिस पर इतना गुस्से के साथ जवाब दे दिया मुझे अरसल ने। और भाईजान वो भी हमनवा बन गए उसके। किस्मत अच्छी है रूमी की अम्मा, और कोई बात नहीं है। एक तो पूरे घर की लाडली, ऊपर से असद भी पूरी तरह फिदा हो चुका है उस पे। क्या मतलब? मतलब आपी, मैंने ना कल रात में रूमी की बात करवाई थी असद से, तो मुझे अंदाजा हुआ वो तो पूरी तरह से दीवाना हो चुका है उसका। देख ले कितनी नेक शरीफ मासूम लगती है शक्ल से, और यहाँ मंगेतर से बातें भी चल रही हैं। छोड़ दो ना, हमें क्या, अच्छा है जल्दी जाए इस घर से। वैसे मुझे एक बात बताएं अम्मी, इतने खाते पीते लोग, सेटल्ड बिजनेस, रमशानी याद आई थी आपको? अरे क्या ख्याल आता, उन्होंने मांगा ही रूमी के लिए रिश्ता। वैसे भी तुम दोनों बहनें सिर्फ अपने मामू के ही घर में ठीक हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं अपने भाई और भाभी दोनों सीधे साधे से लोग हैं। जहेज तो दूर की बात, एक जोड़ा भी नहीं मांगना उन्होंने। बाहर के लोगों का क्या पता, जहेज के नाम पर मुंह फाड़ कर बैठते, कहां से करेंगे हम। खैर से एक ही कमाने वाला भाई है तुम लोगों का, वो भी अब बीवी वाला हो गया। हाँ हाँ, हम जैसी लड़कियां तो बस मामू के घर ही जा सकती हैं, और रूमी जैसी लड़कियां एक तो शहजादियों की तरह अपने घर में रहती हैं, ऊपर से ससुराल भी ऐसा मिलता है। ठीक कह रही हो तुम बिल्कुल। अच्छा बस नाशुक्री मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। खतीजा भाभी हमारा इंतजार कर रही हैं शॉपिंग पे जाने के लिए। चलो चलें जी, रूमी के लिए शॉपिंग करनी। आती हूँ मैं बैग लेके। मामा, हाँ बेटा। आप बिजी हैं? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? अच्छा आओ बैठो। क्या हुआ, कुछ परेशान हो? नहीं, परेशान है, कुछ कंफ्यूज हूँ मामा। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? अरे नहीं नहीं मामा, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली कल रात रमशा ने मेरे फ़ोन से असद को कॉल की थी मेरी बात करवाने के लिए। उसके बाद आज सुबह उनका मैसेज आया मुझे कि मैं एंगेजमेंट रिंग अपनी पसंद से सिलेक्ट करूं। मैंने उन्हें मना भी किया, कहा भी कि वो खुद पसंद कर लें, लेकिन नहीं मान रहे। तो बेटा इसमें हरज क्या है? देखो वो तुम्हें डिजाइन भेजेगा, तुम उसे पसंद कर लेना बस। आखिर पहननी भी तो तुम्ही ने है ना। जी ठीक है। एक्चुअली मुझे कुछ वियर्ड लग रहा था ये सब कुछ। होता है, ऐसे मौकों पे ऐसे ही लगता है। अच्छी बेटियां इन मामलात में शर्मो हयाई रखती हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है आपने तो अभी से एंगेजमेंट की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।
इतनी देर कैसे हो गई? अम्मी वो बताया था ना मैंने, जो बाप का बर्थडे है तो बस इसीलिए लेट हो गई। क्या बात है अम्मी, कुछ परेशान लग रही है मुझे आप। परेशान लग नहीं रही, परेशान हूं मैं। इसीलिए तो ये खीरे काट कर लगाए हैं अपनी आंखों पर, ताकि मेरे दिलो दिमाग को ठंडक मिले। अच्छा लेकिन हुआ क्या ये तो बताएं। होना क्या है, अभी मंगनी हुई नहीं और इस असद ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। कहने लगा कि बाकी शॉपिंग तो आप लोग कर लो, लेकिन मंगनी की अंगूठी तो मैं खुद खरीदूंगा। तो इसमें क्या है अम्मी, आप खुद तो चाह रही थी कि भाई आपके साथ चलें और चलकर सारी एंगेजमेंट की शॉपिंग कर ले। अरे चाह रही थी ये कि मेरे साथ चले, ये नहीं कहा था कि अकेले जाके मंगनी की अंगूठी खरीद ले। जब लड़की मैंने पसंद की है तो हर काम भी मेरी पसंद से होना चाहिए। अच्छा अम्मी छोड़े, मुझे ये बताएं हम कब शॉपिंग पे जा रहे हैं? अरे भाई चलते हैं। अब एक और नई बात सुन लो, असद ने ये भी फरमाइश की है कि माहीन को अपने साथ लेकर चलो। यार अम्मी क्यों? यू नो शी इज सो इरिटेटिंग, मैंने नहीं जाना उसके साथ। लेकिन मजबूरी है भाई, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बकौल तुम्हारे अब्बा के खुशी का मौका है, पुरानी बातें भूल जाओ, इसे जैसे भूल जाऊंगी मैं। आंटी जूनी आ गई है तो फिर शॉपिंग पे चले हम। हाँ भाई चलते हैं, जरा जूनी चेंज कर ले, चाय वाय पी लूं फिर चलते हैं। जी ठीक है। अजूनी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हसीना को चाय का बोल रही हूँ। जी भाभी। आती हूँ मैं अम्मी। ये कुछ रिंग्स मैंने पसंद की हैं, एक बार आप ही देख लें। ये है। नहीं। एक ये है। ये नहीं। पहले आप सारी रिंग्स देख लें फिर बताइएगा। कौन सी? ये ओके। ये वाली करते हैं। ऐसा करें, वो डायमंड सेट भी कर दें। ये वाला सर? जी। ये पसंद नहीं करवाएंगे सर? नहीं, ये मेरी तरफ से तो ठीक है, ये करवा देता हूं। सही पैक कीजिए। मैं तो इतना थक गई थी, लेकिन खतीजा भाभी का बस नहीं चल रहा था कि सारी शॉपिंग वो आज ही कर ले। अरे साले, अगर तुम इतना थक गई थी तो बता देती, हम जल्दी आ जाते। नहीं भाभी, आप इतने ज़ौक शौक से सारी शॉपिंग कर रही थी कि मैंने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। हाँ ये तो है। अरे गुड़िया, खतीजा को तो शॉपिंग का इतना शौक है कि अगर सारा दिन भी उसे छोड़ दो ना तो ये नहीं थकेगी। मुझे भी तो दिखाएं क्या शॉपिंग करके आए। हाँ हाँ भाई, कपड़े वगैरह हैं और हाँ असद की मंगनी की अंगूठी है। हारिस तुमने दी थी ना, तुम्हारे पास है, दिखाओ। अम्मी वो मैंने, हाँ इसमें रखी। दिखाओ बेटा सब। बाबा ये देखिए। यस। अरे वाह भाई, ये देखो, वेरी गुड। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। रूबी देखो देखो, बहुत अच्छी है।
अच्छा बाबा, मैं सोच रहा था कि असद को इस अंगूठी के साथ एक अच्छी सी घड़ी भी दे दें, क्या ख्याल है आपका? हाँ, तो ठीक है ना, तुम दोनों चले जाओ, जाके घड़ी ले आओ। गुड़िया ठीक है ना? अब जी जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल ले आए। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा आइडिया वैसे, है ना? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने खुद पसंद किया है ना। थैंक यू अब्बू। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना। किस बात का? इसकी खबर अपनी माँ को अभी मत होने देना। मंगनी में गिफ्ट करोगे उसे खुद पता चल जाएगा। तुम्हें तो पता उसके मिजाज का, बिला वजह कोई तमाशा खड़ा कर देगी। तमाशा तो बाद में भी खड़ा हो सकता है अब्बू। अरे बात की बात और होगी बेटा, मंगनी हो चुकी होगी, कोई भी एक्सक्यूज कर लेंगे, बल्कि मामला मैं संभाल लूंगा। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मंगनी बखैर और आफियत हो जाए। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी समझ रहा हूं। शाबाश। हाँ भाई, हाँ सही है। अच्छा सुनो, ये वाइट और पिंक फ्लावर्स के अलावा कोई फ्लावर्स नहीं लगाने, सही है? ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। और ये बल्ब लगाओ इसका। यार इसका फॉल जो है ना सर, ऐसे आना चाहिए। हो गया? सेम। जी भाई। अच्छा भाई, लगाने के बाद ना वो सीढ़ियों में भी लगाना, सही है? जी भाई। हारिस, तुम बाहर देखो कि कैटरिंग वाला आ गया क्या नहीं। उसको बोलना खाना टाइम पे। जी भाई। और हाँ, वो बारबेक्यू उसको बोलना जब हम बोलेंगे तब लगाना शुरू करें। गरम चाहिए। जी भाई। अरे भाई, आज एंगेजमेंट है मेरी और तुम्हारा सबसे ज्यादा होना यहाँ पे जरूरी था और तुम ही नहीं हो। नहीं, मुझे नहीं पता। अब वापस आओगी तो सीधा आकर मुझसे मिलोगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम वापस आओगी ना तभी पिक्चर भी दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है? ओके, बाय बाय। घुमाओ सु। क्या हो गया? क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी? कुछ नहीं भाई, बस क्यों ही दिल उदास है। लो, इसमें उदासी वाली क्या बात है? मैं तो बहुत खुश हूँ। आप क्यों खुश हैं? खुश इस वजह से हूँ क्योंकि तुम इस घर से जाओगी तभी तो तुम्हारी भाभी इस घर में आ पाएंगी ना। तो अब्बा है भाई, इस वक्त तो तंग ना करें मुझे। अरे नहीं कर रहा तंग, वैसे इसमें उदासी वाली कोई बात नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तो सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है, शादी तो नहीं हो रही। ठीक कह रहे हैं। वैसे रुमी, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? अम्मी ने तुम्हारी मर्जी मालूम की थी तुमसे? मैं उसका तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप लोग जो भी मेरे लिए चुनेंगे वो सबसे बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह। बस ये बताओ, हाय आफी, जब मंगनी इतनी शान व शौकत से की है तो शादी कैसी करेंगे?
सही कह रही हूँ, बड़ी किस्मत पाई है रूमी ने। वाकई किस्मत तो बहुत अच्छी है इस रूमी की। मेरे ख्याल में रस्म शुरू करें। हाँ हाँ, जूनी अंगूठी तो अब जी। ज़ूनी, वहाँ एक ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है। कैसा कैसा बॉक्स? कौन सा बॉक्स? वहाँ उस टोकरी में। अच्छा, ये वाला भाई? हाँ ये। इसमें क्या है? ये एंगेजमेंट का गिफ्ट है मेरी तरफ से रूमी के लिए। कंट्रोल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वाह असद भाई, ये तो बहुत खूबसूरत है, काफी महंगा लग रहा है। डायमंड का है ना? दिल से दिए हुए सभी तोहफे कीमती होते हैं। क्यों अरसल भाई? तोहफों से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं, और हमारे लिए हमारा सबसे कीमती रिश्ता रूमी है। प्लीज इसकी कदर कीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं रिश्तों की कदर की बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी सिर्फ मंगनी हुई है और आपके बेटे ने उठाकर डायमंड सेट अपनी मंगेतर को गिफ्ट कर दिया है। कल को ये घर जायदाद पता नहीं क्या कुछ उसके नाम लगा देगा और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी। बस मैं ये रिश्ता यहीं पर खत्म करती हूँ। शादी तक मैं ये सब नहीं भुगत सकती। बस
मुझे डायमंड का सेट चाहिए, बिल्कुल रूमी जैसा। यार माहिन, अभी पिछले दिनों तो मैंने तुम्हें अम्मी से गोल्ड का सेट लेके दिया है। गोल्ड के सेट में और डायमंड के सेट में जमीन आसमान का फर्क है। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। अम्मी पानी पी लें, ऐसे तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगी आप। होने दो मेरी तबीयत खराब। मेरी तबीयत खराब होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? अरे जब सब ने इस घर में अपनी मर्जियां करनी है तो मेरे होने ना होने की क्या हैसियत? अरे क्यों बात को इतना बढ़ा रही हो? कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी? पहाड़ ही टूटा है। अभी सिर्फ मंगनी हुई है और आपके बेटे ने उठाकर डायमंड सेट अपनी मंगेतर को गिफ्ट कर दिया है। कल को ये घर जायदाद पता नहीं क्या कुछ उसके नाम लगा देगा और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी। बस मैं ये रिश्ता यहीं पर खत्म करती हूँ। शादी तक मैं ये सब नहीं भुगत सकती। बस। होश में तो हो तुम? मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है तुम्हारी सोच पे। भाई कोई बात है कि जिसपे आप रिश्ता खत्म कर दें? और वैसे भी शादी वो हमारे प्रेशर में आके कर रहा है, और रिश्ता लेके तुम ही गई थी, लड़की भी तुमने पसंद की है। और रही बात डायमंड सेट की, तो वो मेरे कहने पे लेके गया था, अपनी मर्जी से नहीं लेके गया था। क्या मतलब? देखो वो वैसे ही शादी में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो मैंने उसको कहा था कि तुम ये तोहफा लेके चले जाओ। आई थॉट कि शायद उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। देखो अगर वो इंटरेस्टेड होता तो हमसे थोड़ी कहता कि शादी की शॉपिंग करें हम, है ना? अच्छा तो ये सारी पट्टियां आप पढ़ा रहे हैं उसे? देखो जो समझना चाह रही हो तुम समझ लो। हाँ, अपनी मर्जी से तुम बहू लेके आ रही हो, फिर भी तुम्हें इतने मसले। तुम अच्छी तरह जानती हो असद के मिजाज को। असद को जरा से भी इस बात का पता चले तो खुद ही रिश्ता खत्म कर देगा। वैसे ही वो घर के तमाशों से तंग है। इस वक्त तमाशा मैं नहीं आप खड़ा कर रहे हैं। अरे अभी मंगनी पर ही लाखों के जेवरात अपनी बहू को दिलवा दिया आपने, आगे चलकर पता नहीं क्या कुछ करवाएंगे अपने बेटे से। अरे मैं कुछ शहजादी ब्याह करने ला रही इस घर में कि इस तरह से पैसा लुटाया जाए उस पर। हर किसी को उसकी हैसियत के मुताबिक रखा जाता है। मैं एक को अपने सर चढ़ा कर ना उसी को भुगत रही। अच्छा यार माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। और देखो तुम राय का पहाड़ मत बनाओ। अगर तुम्हारे बेटे के कान में यह बात पड़ गई ना तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर। अगर आप चाहते हैं ना कि अब मामला मजीद खराब ना हो तो अपने कीमती मशवरे अपने पास ही रखिएगा। और आइंदा अगर घर के मामलात में आपने मुदाखलत की ना तो मैं ये रिश्ता खत्म करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। हटा पीछे। आपसे खुदाया क्या बोल? तोबा। डायमंड सेट ही गिफ्ट कर दिया गया, वो भी मंगनी पे। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा? हाँ, ये सब देखकर अभी से तुम्हारे घर वालों ने बुनियाद रख दी देवरानी जेठानी के फर्क की। माहिन तुम गलत समझ रही हो यार। अम्मी को इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। भाई इतना बड़ा गिफ्ट कर देंगे भाभी को, और तुमने अम्मी के रिएक्शन से नहीं देखा उन्हें खुद कितनी बुरी लगी ये बात। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उन्हें अच्छा लगे या बुरा। तुम्हारे घुन्ने और मीसने भाई ने जो करना था वो तो कर लिया। पहले तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी और अब देखो कैसे लट्टू हो गए। डायमंड सेट गिफ्ट कर दिया, वो भी मंगनी पे। वाह। अच्छा प्लीज प्लीज जाने दो ना यार, छोटी सी बात है प्लीज। कैसे छोड़ दूं मैं? हाँ, मेरी मंगनी पे क्या दिया था तुम लोगों ने मुझे? शादी पे भी एक रिंग पे टरखा दिया मुझे। नबील, मुझे डायमंड का सेट चाहिए, बिल्कुल रूमी जैसा। यार माहिन
अभी पिछले दिनों तो मैंने तुम्हें अम्मी से गोल्ड का सेट लेके दिया है। गोल्ड के सेट में और डायमंड के सेट में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात फाइनल है। मुझे डायमंड का सेट चाहिए, वो भी असद भाई की शादी से पहले। बता रही हूँ मैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? भाई तो बिजनेस रन कर रहे हैं ना, मैं कहाँ से ला के दूंगा? एक मिनट, क्या मतलब असद भाई बिजनेस रन कर रहे हैं? हाँ, वो अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर रहे, तुम्हारे अब्बू का है। इक्वल पार्टनर हो तुम दोनों, जैसे वो खर्च करते हैं तुम भी कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ नबील, तुम जाकर उनके साथ बिजनेस संभालो ताकि तुम भी अपने राइट से इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर आज ही तुम मेरी अहमियत का एहसास नहीं दिलाओगे तो कल को इस घर में तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। अच्छा, परेशान नहीं हो ना, मैं करता हूँ कुछ, प्लीज। कुछ करता नहीं हूँ, मुझे डायमंड सेट चाहिए, बस ये फाइनल है। ओके, तुम तो परेशान नहीं हो ना, प्लीज परेशान नहीं। मूड ठीक करो अपना। डायमंड सेट ला दो और खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे भाई इसे छोड़ दो, अभी ये सुबह कर लेना, पहले बाहर का सामान समेटो सारा। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। थक गए ना? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है भाई, सब ठीक ठाक हो गया। मुझे तो फिक्र थी कि कहीं मेहमानों की खातिर तवाज़ो में कमी ना रह जाए। अरे भाईजान, क्यों कमी रह जाती भला? बच्चों ने पूरी जान लगा दी सारे इंतजाम करने में, सब काम छोड़कर इन्हीं चीजों में तो लगे रहे। हाँ, हाय हाय, क्यों ना जान लगाते, एक ही तो बहन है हमारी। माशाल्लाह, बड़ी खुशकिस्मत है हमारी रूमी, उसने इतने जान निछावर करने वाले भाई पाए और आगे से ससुराल भी वैसा ही मिला। एक्चुअली पुप्पो, खुशकिस्मत हम लोग हैं जो हमें रूमी जैसी प्यारी बहन मिली है। वैसे सालिया, लोग तो बहुत अच्छे हैं और खास तौर से असद तो बहुत ही अच्छे मिजाज का मालिक है। अरे भाभी, आपको क्या लगता था अपनी रूमी के लिए भला मैं कोई ऐसा वैसा रिश्ता बताऊंगी? हरगिज नहीं। आपने देखा नहीं, अभी मंगनी में ही उससे डायमंड का सेट तोहफे में दिया है, तो सोचे शादी पर क्या क्या तोहफे देंगे वो। उनके घर में रेल पेल है पैसों की और असद को कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह, ये बात तो है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। पुप्पो, दौलत की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत होती है इज्जत और मोहब्बत की। बस उसकी कमी नहीं होनी चाहिए हमारी रूमी की जिंदगी में। अरे बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने एक उम्र गुजारी, तजुर्बा है मेरा। मैंने असद की नजरों में रूमी की जो अहमियत देखी है अभी तुम नहीं समझ सकते। तुम बस शादी के सारे इंतजामात अभी से ही शुरू कर दो, क्या पता वो लोग किस दिन तारीख मांग लें। हाँ सालिया, कह तो तुम ठीक रही हो, बस मैं तो दुआ करती हूँ कि अगले मराइल भी साथ खैरियत के तय हो जाए। इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन, ऐसा ही होगा। ये एंगेजमेंट का गिफ्ट है मेरी तरफ से रूमी के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हेलो, वो मैं, आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा अचानक फोन करना? नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहिए।
मैंने सोचा था कि जब आप हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी तब कहूंगा ये सब। लेकिन फिर ख्याल आया कि कुछ जज्बों के इजहार में देर नहीं करनी चाहिए, जिनमें से एक जज्बा मोहब्बत भी है। वैसे भी आप मनसूख तो हो ही चुकी हैं मुझसे, तो फिर देर कैसे और इंतजार कैसा? आप सुन रही हैं ना? जी जी मैं सुन रही हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि पहली नजर में मोहब्बत को वहम समझने वाला आपसे मिलकर इस पर यकीन कर बैठा है और जानना चाहता है कि ये वहम उसी का यकीन में बदला है या कोई और भी है जो ऐसा सोचने लगा। इस वक्त जवाब के लिए लफ्जों की शर्त नहीं है। ये लफ्ज अमानतन आपके पास रखवा रहा हूं, लेकिन वादा कीजिए कि जब आप हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी तो मेरी अमानत हर्फ ब हर्फ मुझे लौटा देंगे। जी अरे आपी, आप क्यों आ गई यहाँ? मैं आई रही थी बस आपके पास नीचे। मेरा मूड नहीं हो रहा था वहाँ बैठने का, वहाँ सिर्फ सरदर्द की बातें हो रही थी और कुछ भी। मतलब रूमी और उसके ससुराल की बातें। पहले रूमी कम थी, जब उसके ससुराल की शान में भी कसीदे पड़े जाएंगे। तो ये हमारी अम्मा है ना, सीधी सादी, जो ऐसा ससुराल ढूंढ लिया जहाँ शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। जितना हमारी पूरी शादी पे खर्चा नहीं हुआ था ना, इतना महंगा तो डायमंड का सेट लेकर आए हैं वो मंगनी पे। मैके में भी शहजादियों की तरह रह रही थी और ससुराल में रेखा में खिदमतें कर रही हैं। हाँ पे आप अम्मा को सीधा साधा कह रही हैं, आप खुद बहुत सीधी हैं। ससुराल अम्मा ने नहीं ढूंढा, बल्कि उस रूमी ने असद को फंसाया है खुद, अपनी अदाएं दिखा दिखा कर। वरना कोई डायमंड का सेट गिफ्ट करता है क्या? कितना कीमती था। हम तो बस उसके बारे में सोच ही सकते हैं। सही कह रही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन घर वालों को तो देखो, कैसी आंखों पे पट्टी बांधी हुई रूमी की मोहब्बत की कि कुछ उसके आगे नजर ही नहीं आता। इतनी नफरत है ना मुझे रूमी से। मैं चाहती थी इसको ऐसा ससुराल मिले जहाँ इसके नखरे ना उठाए जाएं, लेकिन वो उम्मीद भी खत्म हो गई। चलें, थोड़े टाइम की बात है, ये सब सामने आ जाएगा। और वो यहाँ से जा रही, यही बहुत है। फिर आप सुकून से रहेंगी यहाँ। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी। जरा रूमी की शादी हो जाए, मैं अम्मा से कहूँगी कि मामू से खुलकर बात करें तुम्हारे रिश्ते की। ये ढके छुपे लफ्जों में इनको समझ नहीं आने वाली है। पता चले रूमी के जाने के बाद देवरानी की शक्ल में नई मुसीबत मुसल्लत हो जाए मेरे सर पर। अल्लाह ना करे आप भी।
कल रात तुम्हारी माँ बिल्कुल आप से बाहर हो गई थी। बहुत मुश्किल से हैंडल किया मैंने सिचुएशन को। यही एक्सपेक्ट कर रहा था। आई डोंट नो वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं जबकि रोमी उन्हीं की पसंद है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन देखो अब ये सब तुम पे डिपेंड करता है। बस अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ना शादी के सारे मरहले गुजर जाए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जो तुम्हारी माँ पे गरा गुजरे, समझे? यार इन शॉर्ट तुम्हें सिर्फ ये प्रिटेंड करना है कि तुम इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो। अच्छा मैं समझाता। देखो इस दफा वो चाहती है कि वो ऐसी बहू लाए जो सिर्फ और सिर्फ उसकी जाती पसंद हो, किसी और का उसमें अमल दखल ना हो। असल में नबील के शादी के फैसले के बाद वो बहुत इनसिक्योर हो गई है, इसलिए तुम्हारे मामले में बहुत पोजेसिव हो गई है वो। अब देखो सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग। कहाँ की तैयारी है भाई? मैंने आपके साथ ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया। That's a great decision. अरे ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया तुमने। मेरी सेहत तो इजाजत नहीं देती, वरना असद अपनी मेहनत से कारोबार को जहां ले आया है ना, वहां हम दोनों को उसका हाथ बटाना चाहिए। अकेले मैनेज करना इसके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। अबू आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिजनेस हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे इंशाल्लाह। अरे नहीं ना करो, मजाक ना उड़ाओ मेरा।